Assalamualaikum. I hope you all are doing well. So bhai, welcome to my channel. Welcome to another vlog. आज का सीन ये है कि आज की मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है और मोस्ट डिमांडिंग वीडियो का रीज़न है ये दिस मैजिकल वाटर। मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टिकटॉक पे, मेरे व्हाट्सएप कह रही हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, हर जगह मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी कि यार ये आप कौन सा मैजिकल वाटर लगा रही हो अपने बालों में। मैंने 2-3 जगह कमेंट्स में मेंशन भी किया, बट शायद आपको मेरी वीडियोस नहीं मिली। मैंने वो रमज़ान में बताया था मैंने इसके बारे में, बट खैर कोई नहीं। अभी मेरी दूसरी बॉटल भी ख़त्म हो गई है क्योंकि मुझे इस मैजिकल वाटर से बहुत प्यार है यार। इसके मैंने इफेक्टिव रिजल्ट्स देखे। मैंने आज तक ना होम रेमेडी कोई भी हो मैंने इतनी ज़्यादा अप्लाई नहीं किया, बट इस रेमेडी को मैंने अप्लाई किया। और उसके बाद असल में सबसे मेजर मसला ये है कि एक दफ़ा बना के उसको रख दो आप, ठीक है, तो फिर आपको काफ़ी मैक्सिमम 2 वीक्स तक आप इसको नहीं बनाते हो दोबारा, क्योंकि मैं उसको लगाती भी एक दिन छोड़ के एक दिन हूँ। तो मैंने वाज़ा इफेक्टिव रिजल्ट्स जो है ना वो इसके देखे थे मैंने। अदरवाइज़ कोई मुझे और कहे ना कि रोज़ एक रेमेडी आपने बना के अप्लाई करनी, मैं कभी भी वो रेमेडी अप्लाई नहीं करती। आपको एक स्प्रे वाली बॉटल चाहिए, उसके अलावा आपने दराज से जो है ना रोज़मेरी के लीव्स ऑर्डर कर लेने हैं, ठीक है। दराज से आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप दराज पे जाके ढूंढो, ड्राई रोज़मेरी लिखो। मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा किस तरह के होते हैं। इट्स लुक लाइक दिस, ठीक है, इस तरह के होते हैं, ड्राई रोज़मेरी लीव्स होते हैं ये, ठीक है। अगर तो आपको फ्रेश मिल जाते तो वेल एंड गुड, लेकिन फ्रेश का कोई फ़ायदा नहीं होता, दराज पे फ्रेश पड़े भी नहीं हुए हैं। और अगर वो कहता है ना कि कोई अगर आपको कोई जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शॉपकीपर है, कोई शॉपकीपर अगर आपको कहते हैं ना कि मैं दराज से आपको फ्रेश भेज सकता हूँ रोज़मेरी, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आप तक आने तक जो है ना वो ड्राई हो जाएंगे। सो ये बेहतर है कि आप ना ड्राई रोज़मेरी ही मंगवा लो। मैंने इसको मेरे ख्याल से कितना टाइम हो गया इसको मंगवाए हुए, मैक्सिमम आई थिंक इसको 3 मंथ्स हो गए हैं। ये मैंने एक ही पैकेट मंगवाया था और ये अभी तक चल रहा है मेरा, क्योंकि मैक्सिमम 2 टीस्पून डलते हैं ये, तो इनफ रहता है। ये आपकी ये बॉटल तैयार हो जाती है और इसका मेरे बालों पे बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें अप्लाई की थी अपने बालों पे। प्याज का पानी अप्लाई किया मैंने अपने बालों के लिए, क्योंकि मेरे बाल बहुत बुरे थे, बहुत ज़्यादा बुरे थे, इतने बारीक थे मेरे बाल के मुझे अपने बाल पकड़ते हुए भी खौफ आता था कि ये मेरे बाल जो है ना मेरे हाथ में ना आ जाए टूट के। तो लेकिन फिर मुझे किसी ने ये सजेस्ट किया कि आप यार ड्राई रोज़मेरी लगाओ, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, ओके श्योर, मैं लगाती हूँ और यस आई सी द रिजल्ट्स। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर लाजमी करते हैं क्योंकि मैंने बॉटल बनानी है। आपने जो है ना 1 गिलास 2 कप चाय वाले कप आपने पानी ले लेने हैं, ठीक है, और आपने उसको जो है बॉईल करने के लिए रख देना है। जिस तरह आपने 2 कप डालना है, 2 कप से ये होगा कि पक के जो है ना ये 1 कप रह जाएगा, ठीक है। आपने इसके अंदर इतना पानी डाल देना क्योंकि आप इसको अच्छी तरह पकाना है। अगर आपको लगे कि पानी बहुत ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा नहीं है यार, इसलिए पकना काफ़ी ज़्यादा पकना है इसमें, क्योंकि इसका कलर चेंज होना होता है। जब आप इसको पहले डालोगे ना इसका ग्रीन सा कलर आएगा, जैसे रोज़मेरी का, ड्राई रोज़मेरी का कलर अपना होता है वैसा कलर आएगा इसका। लेकिन फिर आपने उसके बाद इसको पर्पल सा शेड देना। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, लाइक जब ये पकने लग जाएगा, इसका एक लिवेंडर कलर आता है, बहुत प्यारा सा प्रिटी सा कलर आता है, आपने वो आपने इसको देना है। तो आपने पानी रख देना है। जब एक बॉयल आ जाएगा पानी के ऊपर, तब उसके अंदर आपने ड्राई रोज़मेरी डालने हैं। आपने डायरेक्ट रोज़मेरी अप्लाई नहीं कर देना। और ये जो है ना ये इज़ इट अ टीस्पून और अ टेबलस्पून, इट्स अ टेबलस्पून, यस, क्योंकि हम इससे खाना खाते हैं और जो छोटी चम्मच होती है उससे हम चाय मिक्स करते हैं। इस तरह की चीज़ें याद रखिए। अच्छा, ये वाली चीज़ है, ये जो स्पून है ये आपने 2 डालनी है ड्राई रोज़मेरी की, लेकिन अभी नहीं डालनी। जब तक इसके अंदर एक बॉयल नहीं आ जाता तब तक आपने इसके अंदर अभी कुछ नहीं डालना। ये हो गया है गर्म अब, ठीक है। अब आपने इसके अंदर डाल देना है ये रोज़मेरी, 1 चम्मच, लाइक खाने वाला 1 चम्मच आपने डाल देना इसके अंदर। ऑब्वियसली आपकी बहन अकेली एक हाथों से टूंडे हाथों से काम करना पड़ता है मुझको। और ये 1 चम्मच जो है आपने रोज़मेरी का इसके अंदर डाल देना है, ड्राई रोज़मेरी का। इसी तरह 1 और चम्मच जो है आपने इसके अंदर डाल देना है। एंटर डाल के आपने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। इस तरह डाल देना आपने इसको, एक दफ़ा चम्मच से हिला लो अच्छी तरह इसको, ताकि ये नीचे बैठ जाए, जाके इस तरह थोड़े ऊपर घूमते रहेंगे। लेकिन जब ये गर्म पकना स्टार्ट हो जाएंगे ना ये, तो फिर ये नीचे जाके बैठ जाएंगे, फिर इसका कलर भी चेंज होने लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये पकने लग गया। इसकी खुशबू बहुत प्यारी सी आती है यार, प्यारी सी कह लो या प्यारी सी कह लो, ये आपकी मर्ज़ी है, बट ये है कि इसकी खुशबू भी आती है। तो बस इसको पकने के लिए आपने छोड़ देना, कोई कवर शवर नहीं करना, कोई लिड नहीं लगाना इसके ऊपर, आप बस इसको पकने के लिए छोड़ देना। अच्छा, अब मैं इसको आपको वाज़ेह फ़ायदे बता देती हूँ जो मैंने अपने बालों में देखे हैं। इवन इन फ़ायदों की वजह से मेरी मामी ने रिसेंटली मुझे कह के गई हैं कि मैंने अपने जैन के लिए भी ये मंगवाना है रोज़मेरी। और ये कोई प्रमोशन नहीं है यार, ये मैं अपने आप ऑब्वियसली आपके सामने बना रही हूँ, तो मैंने इसके इफेक्टिव रिजल्ट देखे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे बालों में वॉल्यूम, यार मेरे बालों का हुलिया बहुत बेकार हो गया था।
जैसे मैंने बताया कि मुझे खौफ आता था मेरे बालों को हाथ लगाते, लाइक जब ऐसे करके ऐसे करते थे ना हसीन और जमील बालों को, तो मेरे 4-5 बाल ऐसे ही फ्री में हाथ में आ जाते थे कि हमें निकाल के फेंक दो। तो इसकी वजह से मेरे बाल इतने वीक हो गए थे कि मेरे बाल लाइक जूड़ा जब मैं करती थी ना तो मेरे बालों में सिर्फ और सिर्फ कैचर ही कैचर नज़र आता था, मेरे बाल कहाँ ये नज़र नहीं आता था। इवन जो छोटू वाला कैचर होता है ना वो लगता था मेरे बालों में, इतने बारीक मेरे बाल हो गए। तो वॉल्यूम तो आप कह लो बिल्कुल ख़त्म हो गया था मेरे बालों का। तो फिर उसके लिए मैंने सरसों का तेल भी एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने अप्लाई लगाया, उससे भी फ़र्क पड़ गया था क्योंकि सरसों का तेल मुझे सूट कर गया था। कई दफ़ा होता है कि सरसों का तेल नहीं सूट करता, जैसे मेरी सिस्टर को नहीं सूट करता। उसके अलावा मैंने अपने बालों के लिए अपने स्किन से ज़्यादा मैंने अपने बालों पे ध्यान दिया हुआ। मैंने चीज़ें बहुत रेमेडीज़ अप्लाई की हैं अपने बालों के लिए। प्याज का पानी भी मैंने अप्लाई किया, लेकिन उससे भी मेरे को बालों पर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा जिस तरह मुझे इससे भी इस मैजिकल वाटर से पड़ा हुआ है मुझे। तो उसके बाद ये है अच्छा, इससे एक सबसे पहले तो आपका वॉल्यूम बालों का बहुत अच्छा हो जाता है, आपके बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा हो जाता है इससे। दूसरी प्रो टिप जो मैं आपको दूंगी आपके बालों की लेंथ के लिए और ग्रोथ के लिए, वो ये कि जब चांद की तरीके होती हैं, लाइक यकम 2 3 होती है, यकम से लेकर 5 के दरमियान में अगर आप सिर्फ और सिर्फ नीचे से ट्रिमिंग कर लेते हो ना अपने बालों की, खुद कर लेते हो, तब भी आपके बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। लाइक और वो भी मैं खुद करती हूँ। ये भी मैंने रिसेंटली अपनी मामी से सुन के इसको मैंने अपने पे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। इससे पहले वो खुद इम्प्लीमेंट करी थी, लाइक वो खुद चांद की डेट्स पे अपने बाल काट लेती थी। उन्होंने खुद बताया कि यार मेरे राबिया बाल बड़े अच्छे बढ़ने लग गए, तो तुम ये काम करो। तो फिर अब वो इस दफ़ा रिसेंटली मैंने भी अब ये जब चांद की डेट्स थी तो मैंने बाल कटवा ली। तो ये भी एक प्रो टिप है कि आप अपने बालों की ग्रोथ के लिए यकम से लेकर 5 तक की डेट्स में आप अपने बाल काट सकते हो। उसके अलावा बाल नहीं काटने होते हैं, उससे भी ग्रोथ जल्दी होती है बालों की। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी एक प्रो टिप हो गई, रोज़मेरी के वाटर की प्रो टिप हो गई। उसके अलावा जो थर्ड चीज़ है ना, डाइट का, आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। फ्रूट्स वगैरह खाओ, तेल लगाओ। अगर मैंने जिस दिन रोज़मेरी का वाटर ख़त्म भी हो जाता है ना मेरे पास, मैंने कभी नहीं ये किया कि मैं ना लाइक छोड़ दूँ या खुश्क बालों के साथ नहा लूँ मैं, या मैं खाली सरसों का तेल अप्लाई कर लेती हूँ। या अब रिसेंटली जो है ना, बल्कि हाँ रिसेंटली तैयबा ने मंगवाया था रोज़मेरी का ऑयल इसने मंगवाया था। कहाँ पड़ा हुआ है वो भला, ये अच्छा ऐसा ना, ये रोज़मेरी का ऑयल मंगवाया था। अभी तक वैसे मैंने खुद नहीं अप्लाई किया और ना मुझे इसका पता है कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं या क्या सीन है, बट अभी फ़िलहाल वो लगा रही है और उस लड़की ने इतनी बॉटल जो है वो ख़त्म कर दी है लगा के। अब मुझे नहीं पता इसके क्या रिजल्ट्स हैं या किस तरह का है ये, बट अब मैं उससे पूछ लेती हूँ। लेकिन उसके तैयबा के बकौला इससे बाल बढ़ते हैं। तैयबा, तूने रोज़मेरी का ये जो मंगवाया था तेल, इसका क्या सीन था भला? नहीं, बालों की ग्रोथ का क्या सीन था? कोई तुम्हें फ़र्क पता चला? हाँ, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो रोज़मेरी का ऑयल है। अभी अगर मैं एक दफ़ा वो पानी पहले मैं यूज़ करना छोड़ दूँ ना, मतलब थोड़ा बहुत अब थोड़ी ब्रेक लगा लूँ, फिर उसके बाद मैं ये ऑयल भी मंगवाऊँगी। फिर आपको मैं इसका रिव्यू भी दे दूँगी कि इसके रिव्यूज़ किस तरह के हैं। पर्सनल यूज़ के बाद बताऊँगी मैं कि रिव्यूज़ किस तरह के हैं। तो रोज़मेरी के वाटर के तो बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, मेरे पर्सनल यूज़ में बहुत ज़्यादा है, तो मैं 100% सजेस्ट करूँगी। उसका कोई नुकसान नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई बाल ड्राई हो गए हैं, बाल ऐसे हो गए वैसे हो गए। हाँ, अगर आप इसके बगैर नहाते हो ना तब आपको अपने बाल ना ड्राई लगते हैं। अगर इसके आप बगैर आप नहाते हो तो ये यार आप लाइक बॉटल वगैरह में स्टोर किया हुआ है, तो आप इसको अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हो। अगर मैं ज़्यादा दिनों के लिए नानों के घर रहना हो, लाइक 4 से 5 दिन के लिए, तो मैं अपने साथ ले जाती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है मैंने स्प्रे करना है लाजमी, मैं इसके बगैर नहीं नहा सकती। तो अब ये देखो ये बॉयल शॉयल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर अभी से वो कावे वाला ग्रीन सा कलर आने लग गया। ठीक है, आपने इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, बस आपने इसके अंदर बस इसी खाली रोज़मेरी को जो है ना आपने पकाना है, ड्राई लीव्स को इसके। सो ये थोड़ा सा और पकेगा, इसके ऊपर ना झाग सी आ जाती है इधर साइड्स पे, पर्पल से कलर की ना झाग सी आ जाती है। देन यू नो अब इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है, तब आपको पता चल जाता है कि ठीक है अब ये पकना शुरू हो गया, या ये ऑलमोस्ट तैयार के करीब है। अब आपको मैं इसको लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। मैं दिखा तो नहीं सकती, बट मैं आपको बता देती हूँ तरीका क्या। स्प्रे वाली बोतल लो, आप अपने बालों को 2 सेक्शंस में डिवाइड करो, और 2 सेक्शंस में करने के बाद जो बीच वाली मांग होती है आपकी, मांग में अच्छी तरह पहले पूरी लाइन से पूरी आप स्प्रे कर लो। पूरी स्टार्ट यहाँ से स्प्रे करना शुरू करो और एंड तक ले जाओ उसको। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक सेक्शन है उसको जूड़े के साथ ऊपर बांध लो या नीचे बांध लो, जैसे मर्जी। और जो दूसरा वाला सेक्शन जो खुला हुआ है बालों का, उसको स्प्रे कर लो अच्छी तरह से। पहले ओवरऑल स्प्रे कर लो, बालों को फिंगर कॉम्ब कर लो या किसी कंघी के साथ कॉम्ब कर लो। आप कंघी से करना, ब्रश से नहीं करना, कंघी से कॉम्ब कर लो, बाल सीधे हो जाएंगे। फिर उसके बाद हाफ सेक्शंस करते जाओ बालों के, और आप अपने रूट्स में इसको अप्लाई करते जाओ, इस तरह करते जाओ। फिर उसके बाद आ जाती है कानों के पीछे इस एरिया में, यहाँ पे भी आपने अच्छी तरह से स्प्रे कर लेना है। फिर सेम इसको फिर आपने जूड़े से बंद कर देना, यहाँ पे बांध लो, नीचे बांध लो, इट्स योर चॉइस। फिर उसके बाद आपने ये वाले बाल लेने इतने टंटने मैंने अपने बालों के लिए किए हुए हैं। अच्छा,
इसको आपने लेना है, इसके भी सेम सीन करना है, सेक्शंस करने हैं, फिंगर कॉम कर लो या आप कंघी यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, इट्स योर चॉइस। ब्रश नहीं यूज़ करना बस, ठीक है। और फिर उसके बाद हाफ सेक्शंस करो, इसको भी जुड़ा करके बांध, और इसको लगाने के बाद आपने जुड़ा ही करना है, आपने इसको बाल खुले नहीं छोड़ने आपने। और नेक्स्ट उसके बाद अच्छा ठीक है, ये लगाने का तरीका हो गया। अब इसको स्टोर करने की बात आ जाती है, तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करते हो, लाइक बना के ठंडा करके बोतल में डाल के आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। मैक्सिमम 2 वीक्स तक आप इसको स्टोर कर सकते हो, ख़राब नहीं होता ये। 2 वीक्स के बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है, ख़राब नहीं होता, लेकिन 2 वीक्स के बाद ये असर करना बिल्कुल छोड़ जाता है। कोई फ़ायदा नहीं, आप इसको लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो। और फिर उसके बाद इसको यूज़ कैसे मतलब कि कब करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, आप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप इसको यूज़ कर लो, सैटरडे को आप ऑयलिंग कर लो, इट्स गुड आपके बालों के लिए। ये मेरी रूटीन है बालों की, मैं आपको जो बता रही हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह कर लो, इस तरह भी आपके बाल ग्रोथ में आ जाएंगे। A few inches later. ये लो भाई, ये पक पक के जो है ये तैयार हो गया है। इसके ऊपर झाग देख लो आप, इस तरह की झाग आनी चाहिए, और ये कम भी हो गया है। इट्स मीन कि ये तैयार है जितना हमें चाहिए थी, मतलब जितनी क्वांटिटी चाहिए थी। स्टेज पे जो है आपने ला के इसकी आग बंद कर देनी है, और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना होता है। ये देखो भाई, ये आ गया है इसका कलर, एग्जैक्टली ये शेड वटेवर जो भी आपको कहना है आप इसको कह सकते हो। ये बिल्कुल ठंडा चिल हो गया है। अब आप बस आपने ये करना है कि आप या तो अगर आपके पास कोई बॉटल है, लाइक वो जो जिसके अंदर स्टेन करते हैं, जो एक ट्यूब सी होती है यार, जो उसके ऊपर लगाते हैं वो हो जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो आपने ये करना है कि आप ना एक नीचे पहले प्लेट रख लो, ठीक है, और उसके बाद उस प्लेट के अंदर आप इस तरह करके बॉटल रख लो अपनी, ठीक है, और इसके ऊपर आप रख लो चाय पोनी। जितना करना है आप इसको ना इसके अंदर डाल लो। ओए तबाही, आप इस तरह इसको अच्छी तरीके से सारा डाल दो, टड़ा, ओए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो रह जाएगा ना, आप उसको दूसरी बोतल में भी स्टोर कर सकते हो। आप इसकी 2-2.5 बोतलें जितनी बनानी है, देखो एक प्योर शुद्ध कलर आ गया इसका, ठीक है। आप इसको मेस भी नहीं होगा इतना ज़्यादा कोई ख़ास, ठीक है। और आप इसको एक से दूसरी बोतल में, वो दूसरी बोतल जो थी दूसरी स्प्रे वाली, मैं उसके अंदर स्टोर कर लेती हूँ। ये बोतल बड़ी है, इसके अंदर ज़्यादा स्प्रे आ जाता है, वो बोतल छोटी है उसमें कम स्प्रे आता है। एंड टा, इट्स तैयार। इंसान बन जोड़ा भाई, इंसान बन जोड़ा। अच्छा ये हो गया। अब जो दूसरी बॉटल है उसके अंदर, और ये जो लास्ट जो ड्राई रोजमेरी उसके अंदर बैठ जाएंगे ना, क्योंकि जब आप इसको खाली करोगे ना, ये देखो सारे नीचे ड्राई रोजमेरीज नीचे बैठे हैं, तो आप इसको फेंक दो। इसको संभूलना कोई नहीं है, आपने बस इसको फेंक दो। और ये बॉटल शॉटल सेव कर लो, और फिर इसका रिज़ल्ट देखो, इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं इसके। और थैंक मी लेटर एंड दैट्स इट। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपने बस ये करना है कि जैसे मेरी वीडियोस देख रही हो वैसे देखते रहो, और उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर लो, एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़।